गोंग बजा टन। 100 अरीना में से सिर्फ अरीना नंबर 77 सन्नाटा था। बाकी सब जगह चीखे, खून, हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। अरीना 77 के बीच में लॉन्ग चैन खड़ा था। उसके पैरों के पास आयरन टक्स बोअर की लाश पड़ी थी। गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई, एक आंख फूटी हुई, मुंह से खून का फव्वारा निकल रहा था। लॉन्ग चैन के हाथ से खून टपक रहा था। बॉडी टेम्परिंग स्टेज 5 पीक की ताकत, 9 सन बर्निंग आर्ट, स्काई आर्ट का पहला सूरज। बोअर 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। ऊपर स्टेज पर एल्डर सन खड़े थे, 200 साल के बूढ़े पर आंखें बाज जैसी। उन्होंने लाश देखा, फिर लॉन्ग चैन को, नाम, उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। लॉन्ग चैन ने सिर उठाया, उनकी आंखों में सुनहरी आग जल रही थी। लॉन्ग चैन, उम्र 16 साल। एल्डर सन की भौहें सिकुड़ गई। 16 साल, स्टेज 5 पीक और आयरन टक्स बोअर की नंगे हाथ मारा। पूरा मैदान फुसफुसाहट शुरू हो गई। 100 छात्र, उनके माँ बाप, सब लोग चैन को देख रहे थे। जू फेंग अरीना 12 में खड़ा था। उसने अपना बोअर 5 मिनट में मारा था, पर लॉन्ग चैन को देखकर उसके दांत किटकिटाने लगे। ये भिखारी 3 दिन पहले स्टेज 1 पर था। एल्डर सन हवा में उड़े और लॉन्ग चैन के सामने आ गए। उन्होंने उसके कांधे पर हाथ रखा। बॉडी टेम्परिंग स्टेज 5 पीक, 16 साल उम्र है। बैटल इंस्टेंट एस ग्रेड पास। एल्डर सन चिल्लाए, आज के एग्जाम का नंबर 1 स्टूडेंट लॉन्ग चैन है। सन्नाटा छा गया, फिर पूरी स्टेडियम फट पड़ी। लॉन्ग चैन, लॉन्ग चैन। जिन लोगों ने 3 दिन पहले उसे भिखारी कहा था, वो अब तालियां बजा रहे थे। जो फेंग का चेहरा काला पड़ गया था। उसके बाप सिटी लॉर्ड जू तियान भी वीआईपी सीट पर बैठे, उनका मुंह भी उतर गया। 2 घंटे बाद एकेडमी का मुख्य हॉल में 200 नए छात्र लाइन में खड़े थे। सबके चेहरे पर खून, मिट्टी पर आंखों में जीत की चमक। सामने सीट पर इंस्ट्रक्टर बिंग आई, सफेद लिबास, कमर पर नीली तलवार, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। क्यूआई कंडीशन स्टेज 9 पीक। मैं इंस्ट्रक्टर बिंग हूँ। उनकी आवाज से हॉल का तापमान 100 डिग्री गिर गया। आउटर कोर्ट की सबसे खास सख्त टीचर, कल सुबह 5 बजे से तुम सब मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे। उनकी नजर लॉन्ग चैन पर टिक गई। लॉन्ग चैन, आगे आओ। लॉन्ग चैन 2 कदम आगे आया। 200 जोड़ी आंखें उस पर थी, जलन, हसद, नफरत, सब। आज जो किया वो पिछले 50 साल में किसी ने नहीं किया। इंस्ट्रक्टर बिंग बोली, स्टेज 5 पीक पर आयरन टक्स बोर्ड को 2 मिनट में मार दिया, इसलिए तुम मेरे पर्सनल शिष्य बनोगे। आज रात से तुम मेरे साथ इनर कोर्ट में रहोगे। 6 महीने में मैं तुम्हें कोर स्टूडेंट बनाऊंगी। तभी एक धमाका हुआ, पूरे हॉल में बम फट गया। क्या पर्सनल शिष्य? इनर कोर्ट में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। बिंग ने 10 साल से कोई पर्सनल शिष्य नहीं बनाया। जू फेंग की आंखें खून से लाल हो गई। इंस्ट्रक्टर बिंग, ये गलत है। ये लड़का 3 दिन पहले भिखारी था। इसकी बैकग्राउंड चेक करो। शांत हो गए। इंस्ट्रक्टर बिंग ने सिर्फ उंगली उठाई। जू फेंग हवा में उड़कर दीवार पर जा लगा। धम, उसके मुंह से खून निकल आया। मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाला अगली बार जिंदा नहीं बचेगा। इंस्ट्रक्टर बिंग की आवाज में मौत थी। वो फिर लॉन्ग चैन की तरफ मुड़ी। उनका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। लॉन्ग चैन, तुम्हारे पास 1 घंटा है। जाओ अपने परिवार से मिल लो। कल सुबह 5 बजे साउथ गेट पर रिपोर्ट करना मुझे। सबको लगा लॉन्ग चैन खुशी से पागल हो जाएगा। इनर कोर्ट, पर्सनल शिष्य, सबसे सख्त टीचर, ये तो लॉटरी थी। पर लॉन्ग चैन ने सिर झुका लिया। 5 सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माफ करना इंस्ट्रक्टर बिंग, मैं एकेडमी नहीं आ सकता। सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरे तो आवाज आए। 200 छात्र, एल्डर सन, इंस्ट्रक्टर बिंग का सबका मुंह खुला रह गया। क्या कहा तुमने? इंस्ट्रक्टर बिंग की आवाज कांप गई। 100 साल में पहली बार कोई उन्हें मना कर रहा था। लॉन्ग चैन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में माफी थी, पर फैसला पत्थर जैसा सख्त। इंस्ट्रक्टर बिंग, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर मुझे अभी घर जाना है। मेरा कुछ काम अधूरा है। काम? इंस्ट्रक्टर बिंग की भौहें चढ़ गई। लॉन्ग चैन, तुम समझ रहे हो तुम क्या ठुकरा रहे हो? इनर कोर्ट, कोर स्टूडेंट, 1 साल में तुम क्यूआई कंडीशन में आ सकते हो। तुम्हारा परिवार वो गर्व करेगा। लॉन्ग चैन की आंखें भर आई। मेरा परिवार? वो ही वजह है इंस्ट्रक्टर बिंग। मैनेजर लू ने से वादा किया था और मुझे अपनी बहनों से मिलना है। 16 साल हो गए। एल्डर सन
पास आई, बेटा लॉन्ग चैन एकेडमी से 15 दिन की छुट्टी ले लो, हो जाओ, पर दाखिला मत ठुकराओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लॉन्ग चैन ने हाथ जोड़ दिए। एल्डर सन इंस्ट्रक्टर बिंग, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। उसने मुड़कर देखा। जू फेंग जमीन पर पड़ा हंस रहा था। देखा, मैंने बोला था ये कीड़ा है, अकल ही नहीं है सुअर। में इंस्ट्रक्टर बिंग का ऑफर ठुकरा दिया। लॉन्ग चैन ने जू फेंग को देखा तक नहीं, वो सीधा हॉल से बाहर निकल गया। इंस्ट्रक्टर बिंग उसे जाते हुए देखती रही। 100 साल में पहली बार उसकी आंखों में हैरानी थी। एल्डर सन, ये लड़का, उसके अंदर क्या है? एल्डर सन ने लंबी सांस ली। एम्बर, डॉक्टर बिंग, इसके अंदर एम्बर ब्लड है। मैंने 200 साल में दूसरी बार देखी है ये आग। पहला उसका बाप था, लोंग तियान। इंस्ट्रक्टर बिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। लोंग तियान, ग्रेट एम्बर एम्पायर का गायक सम्राट। लोंग चैन तेजी से चल रहा था। स्टेज 5 की ताकत से वो हवा से बातें कर रहा था। 50 कोस का रास्ता 2 घंटे में तय कर लिया। बालक, तूने सही किया या गलत मैं नहीं जानती, सीनियर मुंह बोली, पर तेरे दिल में परिवार के लिए जो प्यार है, गॉडेस भी पिघल जाती। मुझे मेई दीदी और लैन दीदी से मिलना है, सीनियर मो। लॉन्ग चैन की आवाज भर गई। 16 साल उन्होंने हर ताना सहा मेरे लिए, हर बार लॉन्ग वेई को से बचाया। यू आर, वो ठीक तो होगी ना? वो दौड़ रहा था। पेड़, नदी, पहाड़ सब पीछे छूट रहे थे। बालक धीरे, सीनियर मो ने टोका, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हवा में खून की गंध है। लॉन्ग चैन रुका। उसने हवा सूंघी। हाँ, जैसे हुआ मांस की गंध, और वो लॉन्ग विलेज की तरफ से आ रही थी। उसका दिल बैठ गया। वो और तेज भागा। स्टेज 5 पीक की पूरी ताकत लगा दी। इधर विलेज में सूरज ढलने वाला था। गांव शांत था, पर ये शांति अजीब थी, मौत जैसी शांति। लॉन्ग चैन गांव के गेट पर रुका। उसका दिल बैठने लगा था। गेट टूटा हुआ था, दीवारों पर खून के छींटे, घर जले हुए, धुआं अभी भी उठ रहा था। नहीं, उसके मुंह से निकला। भागा अपने घर की तरफ। दीदी में, दीदी लैंड, दीदी यू आर। घर घर नहीं था, सिर्फ राख थी, काली राख। बीच में एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, कपड़े की लाल फ्रॉक वाली। यू आर की गुड़िया, जैसे लॉन्ग चैन ने 5 साल पहले मेले से खरीद कर दी थी। लॉन्ग चैन लड़खड़ा गए। वो घुटनों पर गिर गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसे आवाज आई, कौन है? एक बूढ़ा कोने से निकला। विलेज हेड अंकल झैंग। उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरा आधा झुलसा हुआ, कपड़े खून से सने। लॉन्ग चैन, तू 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 जिंदा है बेटा? वो रो पड़ा। उसकी एक आंख नहीं थी। लॉन्ग चैन दौड़कर गया। अंकल झैंग, ये क्या हुआ? दीदी कहाँ है? यू आर कहाँ है? चाचा चाची कहाँ है? अंकल झैंग फूट फूट कर रोने लगे। वो लोग चैन के पैरों पर गिर गया। बेटा, 2 दिन पहले शैडो सेक्ट आए थे, 100 काले नकाब वाले घोड़ों पर, हाथों में काले झंडे। लॉन्ग चैन का खून जम गया। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा उनका? वो तुझे ढूंढ रहे थे बेटा। अंकल झैंग ने उनका हाथ पकड़ा। उसका कटा हुआ हाथ कांप रहा था। बोले, एम्बर ब्लड का वारिस कहाँ है? लॉन्ग चैन कहाँ है? जब गांव वालों ने कहा पता नहीं, तो लॉन्ग चैन चिल्लाया। उसकी आवाज से राख उड़ गई। तो उन्होंने गांव फूंक दिया बेटा। अंकल झैंग जमीन पर सिर पटकने लगा। तेरे चाचा चाची 78 लोग सब मार दिए गए बेटा। छोटे बच्चे भी, 3 साल की बुड्ढी, उसे भी तलवार से। लॉन्ग चैन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दीदी, मेरी दीदी, तेरी बहन में और लैन, वो लड़कियां यू आर, वो तीनों एकेडमी के एग्जाम के लिए 3 दिन पहले निकली थी। सुबह वो बच गई बेटा, शैडो सेक्ट के आने से पहले निकल गई थी। लॉन्ग चैन की सांसें लौटी। बच गई? दीदी जिंदा है? यू आर जिंदा है? हाँ, अंकल झैंग रो रहा था। पर बेटा, शैडो सेक्ट बोला, ये तो बस चेतावनी है। एम्बर ब्लड का वारिस खुद आएगा, तब पूरा स्काई कॉन्टिनेंट जलाएंगे। लॉन्ग विलेज तो झांकी है, ग्रीन क्लाउड सिटी पूरी मिट्टी में मिला देंगे। लॉन्ग चैन की आंखों से आगे अंधेरा छा गया। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तेरी वजह से, तेरी वजह से 78 लोग, चाचा चाची गुड्डी। मुझे उसने मुट्ठी भींची। जमीन चटक गई। 5 मीटर तक दरार पड़ गई। उसके एम्बर कोर से काली लाल आग निकलने लगी। शैडो सेक्ट उसकी आवाज
इंसान की नहीं थी, वो किसी घायल जानवर की दहाड़ थी। तुमने मेरे परिवार को छुआ, अब मैं तुम्हारे नस्ल मिटा दूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। बेटा रुको, सीनियर मोड़ सीखी उसने दिमाग में गुस्से में। होश मत खो, तू अभी स्टेज 5 से शैडो सेक्स में मार्शल किंग है और मार्शल एम्परर है। वो तुझे देखेंगे भी नहीं, मसल देंगे। पर लॉन्ग चैन सुन कहाँ रहा था, उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे, लाल आंसू। उसने आसमान की तरफ देखा और इतनी जोर से दहाड़ा कि 10 कोस तक धरती कांप गई, पेड़ गिर गए, बचे हुए घरों की दीवारें ढह गई। शैडो सैक, मैं लॉन्ग चैन ग्रेट एम्बर एम्पायर का वारिस तुम्हें खत्म करने आ रहा हूँ। सुन लो, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बूढ़ों को, सबको। तुमने बुड्ढी को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारा बीज मिटा दूंगा। अंकल झैंग डर से कांप रहा था। बेटा शांत हो जा, तेरी बहनें वो अकेडमी में सेफ है, तू जिंदा है तो बस ठीक हो जाएगा। अकेडमी, लॉन्ग चैन का दिमाग क्लिक हुआ, उसकी लाल आंखें थोड़ी शांत हुई। हाँ दीदी अकेडमी में है, जू फैंग सिटी लॉर्ड का बेटा वो बोला था, इनर कोर्ट का शिष्य हूँ। शैडो सेक्स, उसके दिमाग में सब जुड़ गया। मैनेजर ल्यू सही था, शैडो सेक्स के जासूस हर जगह है, एकेडमी भी सेफ नहीं है। सिटी लॉर्ड जू टियान कहीं वो। उसने अंकल जैंग को उठाया। अंकल आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ग्रीन क्लाउड सिटी ले जाता हूँ, मैनेजर ल्यू के पास। वो पवेलियन में सेफ रहेंगे। नहीं बेटा, अंकल जैंग ने सिर हिलाया, उसका एक आंसू बची हुई आंखों से गिरा। मैं 70 साल का हूँ, मेरा एक हाथ नहीं और आंख नहीं है, मैं बोझ हूँ, मैं यहीं मरूंगा अपनी मिट्टी से, मैं अपने लोगों के साथ। तू जा अपनी बहनों को बचा, बदला ले। पर बेटा एक बात याद रखना। क्या अंकल? होश से बेटा, जोश में नहीं। अंकल जैंग ने उसे गाल पर हाथ रखा। तेरे पिताजी लॉन्ग टियान वो भी जोश में वहां गए थे, इसलिए हार गए। तू दिमाग से लड़ना। शैडो से 10,000 साल पुराना है, तू 16 साल का है, सब्र रख। लॉन्ग चैन ने आखिरी बार गांव को देखा, राख, लाशें, टूटे घर, जली हुई फसल, 78 लोग का बचपन। उसने अपनी कमर से हेवन ग्रेड डैगर निकाला, मैनेजर लू का दिया हुआ चांदी का, मुझ पर लाल नाग। ये मेरा वादा है अंकल जैंग, उसने दांत पीसकर कहा। उसकी आवाज में बर्फ थी। इस डैगर पर पहला खून शैडो सेक्स के लीडर का होगा। जब तक उनका आखिरी आदमी जिंदा है, लॉन्ग चैन चैन नहीं बैठेगा, खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं। ये डैगर, ये अब से खून पिएगा, शैडो सेक्स का खून। उसने डैगर को चूमा और कमर में वापस रख लिया। मैं जा रहा हूँ अंकल। वो पलटा, अकेडमी, दीदी को बचाने और जू फैंग से हिसाब करने। वो अंधेरे में गायब हो गया। उसकी पीठ पर सिर्फ आग था, साया था। स्टेज 5 फीट की रफ्तार वो उड़ रहा था। दूर दूर ग्रीन क्लाउड सिटी में मैनेजर ल्यू को बैक टूथ माउंटेन के गेट पर ठीक आई। उसने तलवार कसी। लगता है बेटे ने एग्जाम पास कर लिया, जल्दी लौटूंगा बेटा। 7 कॉलर सोल लोटस लेकर। पर उसे क्या पता था कि बेटे ने एग्जाम के साथ साथ अपना गांव भी खो दिया है। और अजूरा स्काई एकेडमी में इनर कोर्ट जू फैंग का कमरा था। जू फैंग शराब पी रहा था। उसने सामने काले नकाब वाला आदमी घुटनों पर था। यंग मास्टर, काम हो गया। नकाब वाला हंसा, उसकी आवाज सांप जैसी थी। लॉन्ग विलेज राख है, 78 लोग जैसे मैसेज पहुंच गया। एल्डर मो ने खुद देखा है। लॉन्ग चैन का गुस्सा अब आसमान छुएगा। लॉन्ग चैन ने जाम टेबल पर पटका। गुड, परफेक्ट। अब वो की रब से मैं अकेडमी आएगा बदला लेने। और यहाँ मेरे पापा का राज है। सिटी लॉर्ड जू टियान मेरे उस्ताद, एल्डर मो और इनर कोर्ट के मेरे शिष्य, मेरे गुलाम। वो खिड़की से के पास गया। बाहर अकेडमी का मैदान चांदी में चमक रहा था। आ जाओ लॉन्ग चैन। जू फैंग ने तभी जीभ होठों पर, तेरी बहनें मेई और लैन और वो छोटी युवा तीनों आउटर कोर्ट में है, कल ही आई है, मैंने देख लिया है उन्हें। मैं तो क्या माल है। उसने शराब का घूंट पिया। इस बार लॉन्ग चैन मरेगा। उसके सामने उसकी बहनों को छी नहीं, तो पहले उसे तड़पाऊंगा, फिर इनर कोर्ट
कि बिंग लिंग के सामने उसका सिर काटूंगा और मैं फोर स्टूडेंट बनूंगा। फिर मैं ब्लू स्काई कॉन्टिनेंट का राजा। नकाब वाला हंसा और शैडो सेक्स को क्या मिलेगा? यंग मास्टर एम्बर ब्लड जो फेंकी आंखों में चमक चमकी। लॉन्ग चैन के मरने के बाद उसका दिल निकाल कर देंगे तुम लोगों को, डील पक्की। अब जाओ, और हाँ, कल से एकेडमी के गेट पर नजर रखना, वो कीड़ा कभी भी आ सकता है। नकाब वाला हवा में गायब हो गया। जू फैंग बिस्तर पर लेट गया। फैमिली रियूनियन होगा तुम्हारा लॉन्ग चैन, नरक में तेरी बहनें, तू और वो यूआर की गुड़िया सब साथ जलोगे।